गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मैं आपके सामने फिर से एक बार टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस को डील करने आया हूं। मुझे उम्मीद है मेरे पिछले वीडियो टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 देख करके आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। मतलब अगर देखें तो पिछले 5 सालों में जो बैंकों या एसएससी में जो पूछा गया है उन सारे क्वेश्चनों को आज मैं डील करने जा रहा हूँ। ईयर के साथ सब कुछ है उसमें। बेसिक तो आपने सीख लिया होगा कि टाइम एंड वर्क रिलेशन क्या है। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ये दोनों अप टू बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन, दैट मीन्स कि वो एकदम बिल्कुल एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और हर एक एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ऐसा संभावना है। मेरे इस वीडियो को भी देख के आप उतना ही प्यार देंगे, उतना ही सब्सक्राइब करेंगे। जो नहीं किए हैं जल्दी से जल्दी दोस्तों सब्सक्राइब करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सब बताने जा रहा हूं मैं और उम्मीद करता हूं कि आप सब इंजॉय करेंगे हमारे इस वीडियो को देखकर, टाइम एंड वर्क को सीखकर। कम से कम 3 क्वेश्चन तो निश्चित रूप से हर एग्जामिनेशन में आपको मिलेंगे टाइम एंड वर्क के। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है टाइम एंड वर्क दोस्तों। और जो टाइम एंड वर्क मुश्किल नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और मैं आपको एक लाइन का कॉन्सेप्ट देता हूँ। मैं एक लाइन में आपको कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट दोनों अब क्लियर करेंगे। बिल्कुल जस्ट आप चुटकी बजाते कहते हैं ना कि तुरंत बना लेंगे, वैसे बनाना है आपको। अभी जो एग्जामिनेशन हुआ भी है तो उसमें भी एग्जाम आया हुआ है 3 क्वेश्चन। तो दोस्तों देखें और एंजॉय करें, सीखें, समझें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो अंत में क्वेश्चन दिए जाते हैं वो ज़रूर बनाएं, इवैल्यूएट करें कितने आप स्कोर कर पाए, कितने नहीं कर पाए। ये बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी मेहनत आप करें, बाकी ज़्यादा मेहनत हम करके आपको समझाएंगे। और आप एक बार सिर्फ जॉब ले लें, उसके बाद फिर एंजॉय करें अपने लाइफ को भी। यही हमारी शुभकामना है आप लोगों के लिए। तो आइए आज शुरू करते हैं कुछ पिछले एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चनों को लेकर। तो आइए देखें, ये रहा आज का आपका पहला सवाल। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए दोस्तों। देखिए IBPS एग्जामिनेशन 2017 के PT एग्जाम में भी ये पूछा गया है। और ध्यान दीजिए कि क्या क्या यहाँ पे कहा जा रहा है। तुरंत आप इसको सॉल्व करेंगे, तुरंत आप इसको बनाएंगे। देखिए, ए कैन डू ए सर्टेन जॉब इन 25 डेज। ए किसी काम को अकेले 25 दिन में कर सकता है। विच बी अलोन कैन डू इट इन 20 डेज, जिसे बी 20 दिन में कर सकते हैं। ए 25 दिन में कर सकता है, बी उसको 20 दिन में कर सकता है। हुआ क्या, ए स्टार्टेड द वर्क अलोन। ए ने अकेले काम करना शुरू किया दोस्तों कुछ समय के बाद, एंड वाज ज्वाइंड बाय बी आफ्टर 10 डेज। 10 दिन के बाद बी ज्वाइन करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोनों साथ में काम स्टार्ट नहीं कर रहा है। पहले ए काम स्टार्ट किया और 10 दिन के बाद कौन ज्वाइन किया, बी उस काम को ज्वाइन किया। अब कह रहा है कि जो पूरा काम था वो कितने दिन में समाप्त हुआ। देखिए बात, 2-3 चीजें यहाँ पे गौर करने वाली है। एक तो ये कि अकेले ए ने काम को स्टार्ट किया। समझ में आ रहा है सबको हमारी बात। ए अकेले काम को स्टार्ट किया, 10 दिन के बाद बी आया, तो 10 दिन तक तो अकेले काम किया होगा। कौन किया होगा, ए किया होगा। तो 10 दिन में ए का काम कितना होगा, आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं सब चीज़ों को कि 25 दिन में अगर पूरा काम करता है तो 10 दिन में कितना काम करेगा। बिल्कुल आप कहेंगे 10/25। ये हो गया किसका, ए का पहले का 10 दिन में जो काम किया उसने। ए ने पहले 10 दिन में जो काम किया वो हो गया 10/25। अब कौन काम कर रहा है, अब दोनों मिल के काम कर रहा है। तो मान लेते हैं दोस्तों कि यहाँ के बाद उसको x दिन और लगा। किसको, ए को भी और बी को, क्योंकि दोनों साथ में काम कर रहा है। तो x दिन में ए कितना काम करेगा दोस्तों, x/25। बी कितना काम करेगा, x/20, क्योंकि बी का कितना है, 20 दिन में पूरे काम को करता है। इक्वल टू 1 कर लेंगे दोस्तों, बन गया। यही कॉन्सेप्ट है आपके इस क्वेश्चन का। इस कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान रखेंगे, इक्वल टू 1 करना अगर सीख गए ना, तो फिर समझिए कि आपका एकदम टाइम एंड वर्क बिल्कुल आसानी से आप समझेंगे, आसानी से आप बनाएंगे।
अब इसके बाद कैलकुलेशन पार्ट बचता है, देखें कैसे करते हैं हम लोग। इसको उधर ले जाते हैं, x/25 प्लस x/20 इक्वल टू 1 माइनस, ये काट भी सकते हैं दोस्तों, काट के आप कर सकते हैं 5 से 2 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स माइनस 2/5 इक्वल टू हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे भी आप एलसीएम ले लें। यहाँ पे एलसीएम आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 आपका एलसीएम हो गया, तो ये हो गया 4x प्लस 5x इक्वल टू, यहाँ पे दोस्तों कितना आ रहा है, माइनस कर लीजिए, 5 - 2 3/5। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, 9x इक्वल टू बाई 100 इक्वल टू 3/5। अब कैंसिल कर ले, 3 से 3 टाइम्स, 5 से इसको 20 टाइम, x बराबर हो गया 20/3। इतने दिन और लग गए। इसके बाद पहले 10 दिन के बाद दोस्तों इतने दिन और लग गए, तो 10 दिन इसमें, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितने दिन में पूरा काम खत्म हुआ, कितने दिन में पूरा काम खत्म हो रहा है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, +10 और कर देना पड़ेगा, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों, 50/3, दैट मीन्स 16/2/3। ये तो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन पार्ट है। मेन पार्ट आपका देखिए दोस्तों यहाँ आता है, इसको आपने सीखना है। ये सीख गए तो हो गया, ये पार्ट कैलकुलेशन का पार्ट, ये पार्ट इसका बेसिक का पार्ट। समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से? अगर नहीं आ रहा है फिर देखेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल आसानी से आप समझेंगे। ये मेरा दावा है कि आप टाइम एंड वर्क आज के बाद कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको, अगर हमारा ये वीडियो पूरा देखते हैं, पूरा समझते हैं। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो दोस्तों ज़रूर कमेंट में लिख के भेजें, ज़रूर मुझे बताएं कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, वो फिर मैं उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आइए फिर अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करना है एकदम आपको। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, गौर करें। ए कैन डू ए वर्क इन 14 डेज, ए किसी काम को 14 डेज में कर लेता है। विच बी अलोन कैन डू इट इन 21 डेज, ए 14 दिन में काम को कर लेता है और बी उसी काम को 21 दिन में पूरा कर लेता है। दे बिगेन टुगेदर, दोनों ने इसमें साथ में काम शुरू किया। उसमें उस क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि कुछ दिन की 10 दिन के बाद बी ज्वाइन करता था। इस क्वेश्चन में क्या है कि दोनों ने साथ में काम स्टार्ट किया, एक साथ काम करना शुरू करता है, दोनों साथ शुरू किया, लेकिन बट 3 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, मतलब 3 दिन पहले, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। 3 दिन पहले ए लीव्स ऑफ, ए ने काम करना बंद कर दिया। किस चीज़ के 3 दिन पहले, तो काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए काम करना बंद कर दिया। तो टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर द वर्क टू बी कंप्लीटेड इज, दोस्तों आप बना सकते हैं इस क्वेश्चनों को, अगर अभी तक आप सीखे हैं तो बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनेगा, तो अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि दोनों ने साथ में काम शुरू किया लेकिन 3 दिन पहले। अब मान लेते हैं यहाँ पे कि मेरा पूरा काम खत्म होता है x दिन, x दिन में पूरा खत्म होता है, तो ए 3 दिन पहले छोड़ता है, तो बी तो शुरू से अंत तक काम किया ही होगा। स्टार्टिंग से दोनों साथ में था और ए बीच में छोड़ गया, तो लास्ट तक काम बी तो जरूर किया गया। अब हमने यहाँ पे माना कि पूरा काम मेरा x दिन में खत्म होता है, तो x दिन तक b काम करेगा, तो x दिन में b कितना काम करेगा दोस्तों, तो b अकेले कितने दिन में कर सकता है, 21 डेज में, इसलिए x दिन में कितना काम करेगा, x/21। ये किसका हो गया दोस्तों, b का। और a क्या हुआ है, 3 दिन पहले छोड़ दिया है, यहाँ पे गौर करें, 3 दिन पहले काम करना छोड़ दिया है, तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, बिल्कुल बताइए, x-3 बाई a का कितना दिन में है, 14 इक्वल टू 1, यही है कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है। ये a का हो गया, a चूंकि 3 दिन पहले छोड़ दिया था इसलिए x-3 कर दिए a के लिए बाई 14, और b चूंकि शुरू से अंत तक काम किया था इसलिए x/21 इक्वल टू 1 समझ में आ रहा है। क्यों करते हैं, क्योंकि एक काम खत्म होता है, एक काम खत्म होता है, मतलब अगर दोनों अपने अपने काम को जोड़ दें तो हमारा एक काम खत्म होता है, इसीलिए हमने उसको इक्वल टू 1 कर दिया। यही कॉन्सेप्ट है, इसी को सीखना है। उसके बाद कैलकुलेशन आता है, तो कैलकुलेशन तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। 42 आपका एलसीएम हो जाएगा, 14 3 जा तो 3x माइनस यहाँ पे 9 हो जाएगा, प्लस 21 से 2x इक्वल टू 1। अब देखिए क्या है हमारे पास, 5x इक्वल टू 42, ये उधर इंटू हो गया और ये माइनस उधर जाके प्लस में बदल जाएगा 9। 5x इक्वल टू 51/5, दैट मीन्स 10/1/5 डेज। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा काम कितने दिन में ख़त्म हुआ दोस्तों,
10/1/5 डेज, 10.1/5 दिन में ख़त्म हुआ। ये पार्ट कैलकुलेशन है, ये पार्ट कंसेप्ट है। तो मैं कोई ट्रिक नहीं दूंगा आपको, कभी किसी चैप्टर में मेरे द्वारा ट्रिक नहीं देखेंगे, लेकिन ऐसा कंसेप्ट होगा जो 20 से 25 सेकंड में आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 20 से 25 सेकंड में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ भी सवालों को सॉल्व किया जा सकता है, और वो सीखेंगे आप मेरे इस वीडियो को देखकर। मुझे ये सारे चीज़ों का 15-20 साल 25 साल हो गए होंगे ये सब चीज़ों को करते हुए। तो ये सब बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है दोस्तों, इसको अपने अंदर लाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं, एक कंपटीशन एग्जामिनेशन क्रैक करें और एक जॉब लें। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन को समझ में आ रहा होगा सबको अच्छे से। दोस्तों क्वेश्चन देखिए दूसरा आपके पास, 8 days हाफ, एकदम ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। 8 days हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम, मतलब बी जितने दिन में जितना समय में काम पूरा करता है उसका 3/4 समय में ए आधा ही काम करता है, और दोनों मिलकर काम को करते हैं 18 दिन में, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यही सवाल है आपका। इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या करना है, हमें सिर्फ बी का मान लेना है कि बी अकेले काम को पूरा करता है x दिन में। क्या मान लिए यहाँ पे, ये x किसके क्या है, बी x दिन में पूरा काम करता है। तो a के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका 3/4 मतलब 3x/4 टाइम में, ये क्या है टाइम में a आधा ही काम करता है। अब दोस्तों बताइए कि अगर ये आधा काम करता है 3x/4 टाइम में, तो पूरा काम करेगा कितने टाइम। पूरा काम करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इंटू 2 कर देंगे। आधा काम 3x/4, पूरा काम ये 2 से कैंसिल कर लिए, a का आ गया हमारे पास 3x/2। ये क्या है, इतना दिन में a पूरा काम करता है और b पूरा काम करता है x दिन में। बन गया, यही तो निकालना था दोस्तों। इस लाइन का, इस जो ब्रैकेट्स है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही था कि a 3x/2 डेज में करेगा, b x दिन में करेगा, दोनों मिलकर 18 दिन में। तो अब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/x, ये किसका हो गया, b का, प्लस 2/3x इक्वल टू 1/18। यही है कॉन्सेप्ट। ये आ गया b के लिए, ये आ गया a के लिए। एलसीएम ले लीजिए, 3x एलसीएम हो जाएगा आपके पास, तो 3 + 2 इक्वल टू 1/18। 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, x इक्वल टू 30। ये डेज आपका, ये किसके लिए निकला, x किसके लिए हमने माना था, b के लिए माना था, तो ये किसके लिए आ गया, x इक्वल टू 30 डेज। यही तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट, कितने समय में पूरा करता है। तो यही तो b का निकला हमारा, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो। क्लियर हो गया दोस्तों, बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा है, एकदम आप मुस्कुरा रहे हैं मुझे पता है, और अच्छे से आप समझ रहे हैं और समझ जाएंगे। आइए थोड़े और मुश्किल सवाल भी होते हैं दोस्तों इसके, जो बहुत सारे एग्जामिनेशन में लोग छोड़ के चले आते हैं, और उन क्वेश्चनों को भी ध्यान रखना है हमें। खास करके मैन वुमेन चिल्ड्रेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, वो प्राय स्टूडेंट बोलते हैं मुझे कि बहुत दिक्कत होती है सर। तो आज इसको देखें, इस हमारे इस वीडियो को, और इसके बाद इस दिक्कत को ख़त्म करें यहीं पर, क्योंकि एक क्वेश्चन दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर से सिलेक्शन होगा या ना होगा, आधे नंबर से भी छूट जाता है। तो देखें, आज के बाद ऐसा दिक्कत ना हो आपको, इसलिए मैं आपको उन सारे क्वेश्चनों को बता रहा हूं जो बिल्कुल आपसे नहीं बनते थे अब तक, लेकिन अब बनेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन, मैन वुमेन एंड बॉयज से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 8 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, 8 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days, 4 वुमेन कैन डू इट इन 48 days। देखिए 2-3 पार्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि 4 वुमेन की बात है यहाँ पे, 4 वुमेन काम करते हैं 48 दिन में, और 8 मैन काम करते हैं 12 दिनों में। और साथ ही साथ चिल्ड्रेन, यहाँ पे 10 चिल्ड्रेन कैन डू इट इन फॉर 24 days। 3 सेक्शन है दोस्तों यहाँ पे, तीनों मिलके काम करेंगे, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन, इन तीनों को मिला के काम करना है भी हमें। अब क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन का अगला पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है कि इन हाउ मेनी डेज कैन 10 मैन 4 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रेन
सबके सब मिल कर के काम को कितने दिन में करेंगे? टुगेदर कंप्लीट वर्क व्हाट डेज? सवाल देखिए, यही सवाल है और कुछ है? बिल्कुल कुछ नहीं है। कैसे करेंगे? तो एक चीज गौर करेंगे दोस्तों, स्टार्टिंग में क्या दिया गया था? 8 मैन दिया गया था। यहाँ कितने मैन दिए गए हैं? 10 मैन है। सेकेंड पोर्शन में 4 वुमेन है, यहाँ भी 4 वुमेन है। थर्ड पोर्शन में आप देखेंगे 10 चिल्ड्रेन है, यहाँ भी 10 चिल्ड्रेन है। तो सिर्फ बदला क्या दोस्तों? यहाँ क्या चेंजेस आई आपके पास? सिर्फ ये कि मैन जो है वो डिफरेंट है। अगर सारे के सारे डिफरेंट होते तो भी बनते हैं, वैसे भी क्वेश्चन मैं दूंगा आपको। अभी क्या डिफरेंट दिख रहा है? तो क्वेश्चन में जो दिया गया था वो 8 मैन का दिया गया था और जो पूछा गया है वो 10 मैन का। बाकी ये दोनों देखिए गौर से, तो बिल्कुल सेम के सेम है। 4 वुमेन है यहाँ पे, 4 वुमेन है यहाँ पे, 10 चिल्ड्रन यहाँ पे है, 10 चिल्ड्रन भी क्वेश्चन में है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे दोस्तों? तो इस 4 वुमेन का तो हम ले सकते हैं कितने दिन में काम कर रहे हैं ये लोग? कैन डू इट इन 48 डेज। तो 1/48 हो जाएगा। किसका हो जाएगा? 4 वुमेन का 1 दिन का काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 10 चिल्ड्रेन कितने दिन में पूरे काम को कर रहे हैं? 24 डेज में। तो 1 दिन में कितना करेंगे भाई? वो सारे 10 बच्चे मिलके 1/24। अब रह गए ये किसका आया? चिल्ड्रेन, बॉयज का आ गया ये, और ये आ गया किसका? वुमेन का। अब बचा किसका दोस्तों? तो मैन का बचा। और मैन के लिए हम लोग क्या करेंगे? 8 मैन है, यहाँ कितना मैन पूछा जा रहा है? 10 मैन। तो निकाल लेंगे। 8 मैन काम को करते हैं 12 दिन में, तो 1 मैन कितने दिन में करेंगे? 8 × 12, क्योंकि आदमी कमेगा तो दिन बढ़ेगा। अब हमारे पास कितने मैन हो गए? 10। तो बाई 10 से इसको डिवाइड कर देंगे। ये किसका निकल रहा है दोस्तों? तो 10 मैन का निकाला जा रहा है यहाँ पे। अब ये काट लें 2 से 5 बार में, 2 से 4 बार में, फिर हो गया 48/5। तो अब इनका 1 दिन का काम ले लेंगे हम लोग, 5/48। ये किसका हो गया दोस्तों? मैन का हो गया। कितने मैन का? 10 मैन का। डाटा मेरे पास क्या था? 8 मैन, उसको कन्वर्ट किए हम लोग 10 मैन में। अब ये मैन, वुमेन एंड बॉयज, ये सारे मिल करके कितने दिन में काम को पूरा करेंगे? यही सवाल है आपका। जो भी आएगा उसको रिवर्स कर दीजिए, आंसर आपके पास हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे एलसीएम इसका 48 हो जाएगा दोस्तों। 5 + 1 + 2, दैट मीन्स आंसर इज 48/5। 5 × 6 = 6 × 2 = 8। 8 से इसको कैंसिल कर लें। 6 डेज आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस देखिए क्या किए, कुछ किए। सवाल आपको इतना बड़ा सा दिखा, लेकिन सॉल्यूशन बिल्कुल छोटा सा है। बिल्कुल एक लाइन का कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट ही सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जो कंसेप्ट है ये इसको समझने की कोशिश करें। ये जो मैंने घेरा हुआ है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर से एक बार समझा लो। क्वेश्चन में जो दिया गया था 4 वुमेन 48 डेज, तो उसका 4 वुमेन यहाँ भी पूछ रहा है, 4 वुमेन 10 चिल्ड्रन यहाँ भी पूछ रहा है, तो 10 चिल्ड्रन का भी हमने यहाँ पे ले लिया। 4 वुमेन का मैन में डिफरेंसेस है, यहाँ 8 मैन है, यहाँ पे 10 मैन है, तो कन्वर्ट किए। 8 आदमी काम को 12 दिन में करता है, तो एक आदमी 8 × 12 दिन में करेगा। तो अब आदमी कितने हो गए हमारे पास? 10 आदमी हो गए। तो 10 से इसको डिवाइड कर दिए, तो 10 आदमी का निकल गया इतना। अब सबको जोड़ लिए, बराबर 6 डेज आया, हमारा आंसर हो गया। काम कितने दिन में खत्म हुआ? 6 दिन में काम मेरा पूरा खत्म हुआ। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा? ठीक है, बिल्कुल। आइए इसी तरह से समझते चलेंगे। अब आते हैं थोड़े और क्वेश्चनों की ओर, जो बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग, जो प्राय स्टूडेंट को प्रॉब्लम करता है। उन सब क्वेश्चनों को मैं आपको दिखाऊंगा। तीसरे पार्ट में और भी इम्पोर्टेंट सवाल होंगे। आइए दोस्तों, फिर एक क्वेश्चन देखिए उसी तरह का, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन से है, क्योंकि उस क्वेश्चन में बहुत कुछ सेम था, इस क्वेश्चन में बहुत डिफरेंट है। और ये मीन्स लेवल का क्वेश्चन है, पूछा गया है एग्जामिनेशन में, और ये क्वेश्चन आप छोड़ के आ जाते हैं एग्जामिनेशन। ऐसा ना करें, सीख के जाएं, तैयारी करके जाएं, फुल प्लेज होके जाएं। छोड़ने की तो बात ही नहीं है। टाइम एंड वर्क तो मैं समझता हूँ बोनस होते हैं ये सब। अब वर्ड पावर में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आज के स्टूडेंट को हो रहा है, डीआई से ज़्यादा। डीआई सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेशन सॉल्व कर लेते हैं, वर्ड प्रॉब्लम में अटक जाते हैं, या तो वो टाइम ज़्यादा खर्च कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट से हमारे अपने स्टूडेंट से बात होती रहती है हमारी, अप टू डेट लेते रहते हैं सबका यही कहना, सर वर्ड प्रॉब्लम की वजह से दिक्कत आ गई।
अच्छा दोस्तों, ये जो दिक्कत आती है तो इन्हें हमें दूर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो ये कोशिश कीजिए तुरंत, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम तो सबसे आसान होना चाहिए। आइए देखें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और कैसे कैसे मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताते चलता हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। 9 चिल्ड्रेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 360 डेज। ये एक पार्ट है क्वेश्चन का, 9 चिल्ड्रेन है जो कि काम को 360 दिनों में करते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दे रहा है 8 मैन कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज। ये दूसरा पार्ट है दोस्तों। देखिए इस पार्ट सबको पहचानिए, क्वेश्चन के पार्ट को पहचानेंगे। क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ गए तो 50% सवाल तो खुद ब खुद बन गया। क्वेश्चन पढ़ते समय ही दिमाग में क्वेश्चन बनना चाहिए। क्या कह रहा था, 9 चिल्ड्रेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 360 डेज। 9 बच्चे किसी काम को 360 दिन में करते हैं। 18 मैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज एंड 12 वुमेन कैन कंप्लीट इन 162 डेज। देखिए 3 सेक्शन है आपके। पिछले क्वेश्चन में भी इसी तरह का आपको दिखाई पड़ा होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह का है। देखें अब क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डेज कैन, अब देखिए यहाँ से अब सवाल का चौथा पार्ट क्या है, 4 मैन 12 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रेन टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन व्हाट डेज। कितने दिन लगेंगे अगर काम करें 4 आदमी, 12 औरतें और 10 बच्चे, तो कितने दिन लगेंगे? बहुत सवाल है इंपॉर्टेंट। कैसे बनाया जाए इन सवालों को? कन्वर्सेशन इसमें चाहिए होगा। क्या कन्वर्ट करेंगे दोस्तों? 4 आदमी है हमारे पास और जो डाटा मेरे पास दिया है 18 आदमी का दिया गया है, कंप्लीट करते हैं काम को 72 डेज। तो 18 आदमी जब थे तो 72 दिन लगा, तो 4 आदमी जब होंगे तो निश्चित रूप से दिन बढ़ जाएगा दोस्तों, क्योंकि आदमी जब कम होते हैं तो दिन ज़्यादा लगते हैं। अब देखिए कैसे निकालेंगे दोस्तों उसको। ज़्यादा के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैन का ले रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, 72 इंटू 18/4 कर लेंगे। किसके लिए आ गया ये? मैन के लिए आ गया। काट दीजिए इसको, 4 से कट जाएगा 18, 18 गुने 18, 18 का स्क्वायर 324। ये हो गया किसके लिए? मैन के लिए। कितने मैन के लिए? तो 4 आदमी के लिए। कैसे बनाया मैंने, फिर से एक बार ध्यान दीजिए। 18 आदमी काम कर रहे थे 72 दिन में, तो एक आदमी काम करेगा 72 इंटू 18 दिन में, मतलब ज़्यादा दिन लगेगा। और आदमी कितने हो गए? 4 हो गए, तो 4 से इसको डिवाइड किए, 18 का स्क्वायर 324। ये हो गया मैन के लिए। अब आइए दोस्तों वुमेन के लिए लेते हैं। वुमेन की कंडीशन हमारे पास क्या दी गई है? आप देख रहे होंगे 12 वुमेन तो है ही, और यहाँ ये दोनों सेम है, तो ये सेम टू सेम ऐसे ही लिखा जाएगा। वुमेन कितने दिन में पूरा काम, सेम टू सेम है। 12 वुमेन यहाँ क्वेश्चन में भी है और पूछ भी रहा है 12 वुमेन का, तो ये हो जाएगा 162 डेज। क्लियर होगी? एकदम आसानी समझिए। और क्या है? 10 चिल्ड्रेन। हमारे पास चिल्ड्रेन कितने हैं यहाँ पे देखें, 9 चिल्ड्रेन कैन डू ए वर्क इन 360 डेज। 9 बच्चे काम को करते हैं 360 दिन में, तो हमारे पास कितने बच्चे आ गए? 10 बच्चे आ गए। तो जब 9 बच्चे थे तो 360 दिन लग रहा था, अब 10 बच्चे आ गए तो दिन थोड़ा सा कम लगेगा। कैसे निकालेंगे उसको बच्चों का? वो देखिए 9 इंटू 360/10 कर देंगे दोस्तों। अब देखिए खुद ब खुद 360 से कम आ जाएगा। ये आ गया किसका दोस्तों? ये आ गया आपको चिल्ड्रन। मैंने सबका निकाल लिया। किसका निकाल लिया? 4 मैन का निकाल लिया, ये है। 12 वुमेन का निकाल लिया, ये है। और 10 चिल्ड्रन का निकाल लिया, जो कि ये है। अब आप कर लीजिए सॉल्यूशन इसका। अब आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन है टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन व्हाट डेज। क्या करेंगे? मैन का ले लेंगे 1/324 प्लस वुमेन का लेंगे 1/162 प्लस इसका ले लेंगे 1/324। बस जो आएगा कैलकुलेशन, एलसीएम ले लें दोस्तों,
एलसीएम आपका 324 ही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 + 2 + 1, यही आपका आंसर हो जाएगा 324/2, 1 3 और 1 4, 4 से आप कैंसिल कर ले दोस्तों। 81 डेज आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी समझ, अच्छा लग रहा है दोस्तों, अच्छा समझ में आ रहा है। अच्छे आपका अच्छा लगना, आपका समझना, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट, यही हमारी परिश्रमिक होगी, यही हमारा मेहनताना होगा, यही हमारी फीस होगी कि आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देख के चेहरे पे मुस्कुराहट आना चाहिए। हमारी कोशिश है कि आप डरे नहीं, बिल्कुल डटे रहें, लड़ते रहे। जब सवाल बनना शुरू होता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, उससे अच्छा फिर कुछ नहीं होता। देखिए कितने सिंपल सी तरीके से आपको मैंने समझाया, आप इसको सॉल्व कर लें। समझ में आ रहा है? आइए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए देखें फिर से एक बार एक और क्वेश्चन। 6 men and 8 boys कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। अब यहाँ पे देखिए क्या है सिचुएशन, ये इक्वेशन, टाइम एंड वर्क का ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, इक्वेशन से रिलेटेड है। 6 आदमी और 8 बच्चे काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, और सेकेंड टर्म है 26 men and 48 boys फिनिश इट इन 2 days। कह रहा है कि 48 बच्चे, 26 आदमी और 48 बच्चे काम को 2 दिन में फिनिश करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर वहाँ पे 15 आदमी एंड 20 बच्चे हों तो कितने दिन में काम को ख़त्म करेंगे। सवाल ये है आपका, रिलेटेड इससे होगा। दो टर्म दिया गया है, इस 2 टर्म को लेते हुए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है सबको? बहुत आसानी से क्या करेंगे दोस्तों, अरे 10 दिन काम क्यों करते हैं। मान लीजिए मेरे पास 10 दिन का टाइम ही नहीं है, 10 दिन टाइम हो तब ने इतने बच्चों को लगाए हैं, मैं 1 दिन की छुट्टी मिली मुझे और काम मेरा पूरा करना है, तो काम मेरा ख़त्म होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कैसे होगा? तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ या नंबर ऑफ़ मैन ये हमें बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि समय कम है तो काम पूरा करने के लिए आदमियों की संख्या या बच्चों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। बस सिंपल सा काम करें, यहाँ पे क्या करें, 6 men + 8 boys, 6 men + 8 boys, और यहाँ जो 10 दिन है मेरे पास टाइम ही नहीं 10 दिन का, इसलिए इसको 10 से गुना करके नंबर ऑफ़ बॉयज़ को बढ़ा दें। ये मेरा क्या निकला दोस्तों, ये वो संख्या निकला जिसमें मेरा काम 1 दिन में फिनिश हो जाएगा, क्योंकि 1 ही दिन की छुट्टी है हमारे। नंबर ऑफ़ मैन बढ़ा दिए, 10 से गुना करेंगे 60 हो जाएगा, 10 से गुना करेंगे 80 हो जाएगा। नंबर ऑफ़ मैन बढ़ा दिए, नंबर ऑफ़ बॉयज़ बढ़ा दिए, तो काम मेरा 1 दिन में फिनिश होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। इसी तरह से मान लीजिए हम इस सेक्शन को ना लेते हुए हमारे पास एक और ऑप्शन है कि अगर हम इसको लेके चलें तो भी मेरे पास 1 दिन में काम खत्म। ये 2 दिन का है, 2 दिन में इतने चाहिए होंगे, तो 1 दिन में क्या चाहिए होंगे दोस्तों, तो 26 men + 48 boys और इंटू यहाँ पे 2 कर देंगे, तो ये भी मेरा 1 दिन में काम खत्म कर देगा। ये भी 1 दिन में काम खत्म कर रहा है, ये भी 1 दिन में काम खत्म कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ये दोनों इक्वल हो गए। बस यही कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कुछ करने की जरूरत पड़ी? आइए गौर से देखें क्या करेंगे। अब हम लोग 2 से कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से 5 टाइम्स में। 5 × 6 30 men + 5 × 8 40 boys इक्वल टू, अब यहाँ पे तो है ही 26 men + 48 boys। अब आइए देखिए, इस मैन को उठा के इधर ले आइए, बच जाएंगे 4 men। 40 बॉयज़ को उधर लेके चले जाएंगे, बच जाएगा 8 men। 1 man इक्वल टू क्या निकला दोस्तों, 2 boys। ये निकालना बहुत ज़रूरी है, ऐसे हर सवालों में आपको ये निकालना एकदम ज़रूरी है। बिना इसके निकाले आप सवाल को बिल्कुल नहीं बना सकते, और निकालने में कहीं कोई मुश्किल नहीं है। 10 days था, 10 days से हमने इस दोनों को इंटू कर दिया। यहाँ 2 days था, 2 days से हमने इन दोनों को इंटू कर दिया, इक्वल कर दिया, हो गया। अब कोई भी सवाल कहीं भी पुट कर लीजिए, इस 1 man का वैल्यूशन कहीं भी पुट कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पुट कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पुट कर सकते हैं। अगर यहीं पुट करते हैं 1 man इक्वल टू 2 boys है, तो 6 man इक्वल टू कितने बॉयज़ हो जाएंगे, 12। 1 आदमी बराबर 2 बच्चे, तो 6 आदमी बराबर 12 बच्चे, तो 12 बच्चे और 8 बच्चे कितने हो गए टोटल, 20 बच्चे। तो 20 बच्चे 10 दिन में करते हैं और 1 बच्चा इतना दिन में करेगा, और इसीलिए अब इस सिचुएशन को यहाँ भी पुट कर लीजिए, जो क्वेश्चन पार्ट पूछा जा रहा है।
एक आदमी बराबर 2 बच्चा, तो 15 आदमी बराबर क्या हो गया, 30 हो गया। 30 और 20 टोटल बच्चे कितने हो गए दोस्तों, 50। अब देखिए एक बच्चा अगर इतना दिन में करता है, 20 बॉयज़ है, एक बॉयज़ अगर इतना दिन में करता है तो 50 बच्चे कितने दिन में करेंगे। यही तो आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। कितने दिन लगे उनको, 4 डेज, 4 दिन में पूरा काम खत्म हो गया। समझ में आ रहा है सबको दोस्तों, एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम आसानी से आप एंजॉय कीजिए, हंसते मुस्कुराते समझिए इन चीज़ों को। फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूं मैं। 6 men and 8 boys कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। लेकिन 10 दिन की छुट्टी ही नहीं है, एक दिन है हमारे पास। क्या करेंगे, इससे 10 को गुना कर दी, दोनों को गुना कर देना है 10 से। इतना बच्चा और इतना आदमी लगाएंगे तो काम मेरा एक दिन में ख़त्म होगा। उसी तरह से जस्ट सेकेंड पार्ट को भी लें कि 26 men and 48 boys 3 in 2 days, 2 दिन लगाते हैं तो एक दिन में करने के लिए इतना लगाएंगे। दोनों को इक्वल करके 1 man इक्वल टू 2 boys आ गया हमारे पास। अब 1 man इक्वल टू 2 boys आ गया। अब इसको कहीं भी पुट कर सकते हैं, अभी तो मैंने यहाँ पुट करके दिखाया। एक आदमी बराबर 2 बच्चा, तो 6 आदमी बराबर 12 बच्चा, 12 बच्चा और 8 20 बच्चा, 20 बच्चा 10 दिन में करता है तो एक बच्चा इतना दिन करेगा। और यही इसको ही पुट कर दिए फिर यहाँ पे 15 गुना 2 30 और 20 बच्चा, ये था 50 बच्चा। आप चाहे तो यहाँ भी पुट करके बना सकते हैं, यहाँ भी अगर पुट करें तो क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म भी देख ही लें। यहाँ अगर पुट करते हैं तो 26 एक आदमी बराबर 2 बच्चा, तो 26 बराबर क्या हो गया 52 52 और ये 48, टोटल हो जाएंगे 100 बच्चे 2 दिन में करते हैं, 100 गुने 2 हो जाएगा एक दिन में करने के लिए, और टोटल बच्चे हमारे पास 50 हैं। यहाँ से भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 4 दिन। आप जिसमें चाहे पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें चाहे। मेन चीज़ है कि ये लाना है। ऐसे सारे क्वेश्चन में आपको, क्योंकि क्षमता, कार्य क्षमता अलग अलग होती है, वर्क एफिशिएंसी, मैन ज़्यादा काम करेगा बच्चों से, है ना दोस्तों, बताइए। मैन ज़्यादा काम किया और बॉयज़ कम काम किया, इसलिए एक मैन बराबर 2 बॉय। कमज़ोर कौन है, एक लड़का कमज़ोर है। अगर 2 लड़का रहे तो वो एक आदमी के बराबर है। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। मेरा ये वीडियो आप लोगों को सबको पसंद आया होगा। और अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं दोस्तों, और इससे थोड़े टफ क्वेश्चन में इसमें पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में आप इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन ढूंढेंगे, देखेंगे। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को देख के आप बहुत कुछ सीखे होंगे, और नीचे दिए हुए लिंक में जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं सॉल्व करेंगे। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, और इस तरह से नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हमारी ये मैथ्स आज के बाद मैथ्स आपकी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, मैं ये दावा करता हूँ आप लोगों से, और उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी मेहनत आप भी करेंगे। धन्यवाद।